अमित शाह आज यानी 21 मार्च को जारी करेंगे बीजेपी का घोषणा पत्र। ओबीसी पर हो सकता है बड़ा ऐलान। पांडुचेरी चुनाव के मद्देनजर 24 मार्च को होगा बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। निर्मला सीतारमण रहेंगी मौजूद। मुंबई में 22 मार्च से मॉल में एंट्री से पहले होगा कोरोना टेस्ट, बीएमसी का ऐलान। कोरोना के बढ़ते मामलों पर महाराष्ट्र और एमपी के बीच अंतर्राज्यीय बस सेवा पर 31 मार्च तक के लिए अस्थायी रोक। पंजाब में 31 मार्च तक बंद रहेंगे स्कूल, कोरोना के कारण सरकार का आदेश। अमेरिका के रक्षा मंत्री पहुंचे दिल्ली, आज राजनाथ सिंह से करेंगे मुलाकात। उत्तराखंड के सीएम का ऐलान, पत्रकारों को भी मुफ्त में लगेगा कोरोना का टीका। चुनाव आयोग की टीम अगले हफ्ते जाएगी बंगाल, मतदान की तैयारियों का लेगी जायजा। बलात्कार की घटनाओं पर राजस्थान के डीजीपी एमएल लाठर बोले, ऑनलाइन क्लासेस से बढ़े हैं रेप केस। और भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव के खिलाफ लखनऊ के गुडम्बा थाने में एफआईआर दर्ज, गाली देने व धमकाने के लगे हैं आरोप। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। बातचीत के बाद उन्होंने मनसुख हिरेन की मौत के मामले में बड़ा खुलासा किया और माना कि उनकी हत्या हुई थी। वहीं अब अनिल देशमुख को होम मिनिस्टर से हटाए जाने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। गुजरात के अरवल्ली जिले के शामलाजी मंदिर ट्रस्ट ने छोटे कपड़े पहनने वाले यात्रियों को प्रवेश की अनुमति न देने का फैसला किया है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए होली पर्व के अवसर पर कई होली स्पेशल ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें दिल्ली से वाया यूपी बिहार तक पहुंचेंगे। ऐसे में होली पर यात्रा प्लान कर रहे यात्रियों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1 अप्रैल से 2 पालियों में राजधानी के प्री स्कूल और छोटे बच्चों की कक्षाएं 1.5 घंटे चलेंगी। बच्चों को 2 शिफ्ट में स्कूल बुलाया जाएगा। वहीं एक बैच में कुल 10 बच्चे ही बैठेंगे। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले को देखते हुए राज्य सरकार 1 अप्रैल से 8वीं तक के स्कूल खोले जाने के फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है। शिवराज सिंह चौहान आज बैठक करेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश ने मोबाइल टीम तैयार की है। बता दें, मोबाइल टीम लोगों के घर जाकर कोविड-19 की टेस्टिंग करेगी। वहीं इंदौर में 30, भोपाल में 20, जबकि जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में 10-10 टीमें तैनात की गई हैं। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले सभी वादे हम अपने पूरे करेंगे। बीजेपी के सांसद नारायण राणे और उनके बेटे व विधायक नीतीश राणे ने मुंबई में एसयूवी मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस्तीफे की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने किसान आंदोलन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सिंगू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर जो किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे वो सब कांग्रेस के खरीदे हुए या फिर कांग्रेस के भेजे हुए संगठन थे। बंगाल चुनाव के मद्देनजर 21 मार्च को बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। उत्तर प्रदेश के सभी कैदियों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया है। पंजाब में 31 मार्च तक बंद रहेंगे स्कूल, कोरोना के कारण सरकार का आदेश। उत्तराखंड के सीएम ने ऐलान किया है कि पत्रकारों को भी अब मुफ्त में लगेगा कोरोना का टीका। केंद्र और दिल्ली सरकार में एक बार फिर से दंगल शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्र ने उनकी घर घर राशन पहुंचाने की योजना पर रोक लगा दी है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सभी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट से चौंकाने वाला भी खुलासा हुआ। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक 59 भारतीय कंपनियां या यूं कहें कि नौकरियां देने में सक्षम लोक संस्थाएं वर्क फ्रॉम होम के पक्ष में नहीं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मस्जिदों से लाउड स्पीकर से तेज आवाज में अजान पर मचे विवाद के बीच आईजी प्रयागराज रेंज केपी सिंह ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर पूरी तरह से रोक का निर्देश दिया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। इसी भाव के साथ मंदिर निर्माण में श्रीलंका के अशोक वाटिका ऐसे सीता एलिया के पत्थर का इस्तेमाल होगा जो श्रीलंका से भारत लाया जाएगा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैसे तो संत हैं, लेकिन वो जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो संतों वाली कतई नहीं है। योगी अक्सर ठोक दो की बातें करते हैं। असम में जहां एक और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने डिब्रूगढ़, झाबुआ और तिनसुकिया में चुनाव प्रचार किया, तो वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी 21 और 22 मार्च को असम में मोर्चा संभालेंगी। तेज प्रताप यादव ने मंत्री रामसूरत राय को गुंडा बताया। मंत्री के साथ गांधी मैदान में फरिया लेने वाले बयान पर तेज प्रताप ने पलटवार करते हुए कहा, ये सब लोग गुंडे हैं, सदन में आकर बकबक करते हैं, जनता के बीच जाएंगे तो जनता सबक सिखा देगी।
कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि पंचायत चुनाव में डीजल पेट्रोल की बढ़ी कीमतें, छुट्टा जानवर से किसानों की फसलों को हो रहा है नुकसान और किसानों की समस्या के चलते बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि HIMS के तहत सभी को जारी होंगे हेल्थ कार्ड। इससे दिल्ली के हर निवासी को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लाभों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कोरोना वैक्सीनेशन पर सवाल उठाया और कहा, देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की यही गति रही तो इस लड़ाई में वायरस की जीत ही हो जाएगी। सूरत में कल रात 9 बजे से सोमवार सुबह तक सभी मॉल बंद रहेंगे। मॉल के अलावा शहर में भी नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं सूरत से पहले अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया जा चुका है। वहीं भारत इंग्लैंड की T20 सीरीज में भी दर्शकों की एंट्री बंद कर दी गई है।